अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म के घर के खर्चे से मुतालिक जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का बयान झूठा करार। PTI के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनके जैसे मर्जी ताल्लुकात हों, लेकिन हमेशा सच बोलना चाहिए। कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया तक अदा नहीं किया। PTI के साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने एक इंटरव्यू में इल्जाम लगाया था कि जहांगीर तरीन वाले लोग बनी गाला का माहाना खर्च देते थे। वफाकी हुकूमत ने छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए नई फाइनेंसिंग स्कीम मुतारिफ करा दी। बगैर जमानत 1 करोड़ रुपए तक कर्जा देने का ऐलान। काबीना ने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज पॉलिसी मंजूर कर ली। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने बताया कि छोटे और नए कारोबार के लिए NOC की शर्त भी खत्म कर दी जाएगी। सिंध से भी इस स्कीम से शामिल होने की दरख्वास्त। बलदियाती निज़ाम के खिलाफ MQM का रीगल चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। आमिर खान ने सिंध हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। खिताब में कहा, बिलावल साहब आप अभी बच्चे हैं, जितनी आपकी उम्र है उतनी हमने जेलें काटी हैं। लिसानियत MQM नहीं पीपल्स पार्टी फैला रही है। अकलियत पाकिस्तान बना सकती है तो अपना हक भी ले सकती है। कराची को बानिया MQM के ज़माने पर ले जाना दुरुस्त नहीं। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की मुतहदा पाकिस्तान पर बरस पड़े। कहा, ये अपनी जिल्लत से बचने के लिए खून रेजी शहर बर्बाद करना चाहते हैं। बलदियाती निज़ाम पर फसाद की बात करते हैं। पेट्रोल महंगा होने, गैस की किल्लत पर मुंह बंद रखते हैं। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के लिए सामान की तरसील जारी। PTI की नौरी निशात डाहा, मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम में कांटे के मुकाबले का इम्कान। PP के मीर सैयद वासिक, TLP के शेख अकमल समेत 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, सिंध के इलाकों की तकलीफ दिल से महसूस करते हैं। घोटकी, सक्खर और कश्मोर में इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। तेज तर इंटरनेट की फरहमी के लिए वज़ारत IT काम कर रही है। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कि देहात और छोटे शहर डिजिटल दुनिया से मुंसलिक करने जा रहे हैं। गवादर में बुनियादी सहूलियात के लिए मकामी अफराद का 31वें रोज भी एहतजाज जारी। कायदे इस पे इख्तलाफ। शहबाज शरीफ का गवादर एहतजाज पर हुकूमत से नोटिस का मुतालबा। कहा, अवाम हुकूक और बुनियादी सहूलियात के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज हैं। अवाम को ये हुकूक आइन ने फराहम किए। हुकूमत इन लोगों की आवाज़ सुने। लाहौर के सरकारी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया ने मुआविन खुसूसी शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार कर दिया। कहा, शहबाज गिल LCWU के कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी बनने के लायक ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंप्स फौरी बंद करने का हुक्म। हायर एजुकेशन कमीशन को हिदायत जारी कर दी। नौजवानों को आला तालीम की फरहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। वफाक सूबाई हुकूमतों को HEC के मयार को बरकरार रखने के लिए ताउन करने की अपील। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज 18वें रोज में दाखिल। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद, मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत इनको जानबूझकर दीवार से लगा रही है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अज़म। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज 3रे रोज भी जारी। हजारों इंसदादे पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। 13 से 19 दिसंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान सिंध में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। पाक फिजाइया का 1971 की जंग के शहदा को खराज अकीदत। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुलाम मुर्तजा जावेद इकबाल के कारनामों पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में वलवला अंगेज और बेखौफ जंगी कारनामों को उजागर किया गया है। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर आज भी बरकरार। आलूदगी से मुतासरा शहरों की आलमी फहरिस्त में रूस का शहर दूसरे नंबर पर आ गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का तीसरा नंबर, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। घरों के साथ साथ रेस्टोरेंट्स और होटल में भी गैस गायब। कारोबार जारी रखने के लिए LPG और लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया। हुकूमत से मायूस शहरियों के लबों पर शिकायत आ गई। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। महंगाई से मुल्तान में घरों में काम करने वाली खातून भी परेशान। बेवा मेहरूना कहती हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर का खर्च चलाऊं या बच्चों को पालूं। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से गिर गया। लिहा सर्दतरीन मकाम करार। पारा -12 तक पहुंच गया। सख्त सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासर। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। सर्दी में मज़ीद इजाफे का इम्कान।
आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली नंबर 1 से तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। मार्करम का दूसरा नंबर, शाहीन शाह अफरीदी 11वें, शादाब खान एक दर्जा तरक्की के बाद 9वीं पोजीशन पर आ गए। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 मार्च को भारत के खिलाफ खेलेगा। 24 मार्च को इंग्लैंड, 26 मार्च को मेजबान न्यूजीलैंड से टकराव होगा। न्यूजीलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम लीग के 7 मैचेस खेलेगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। दवाओं की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फजूल मुहिम बना दी जाती है कि जी कीमत में इजाफा हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या कयामत आ गई। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अब तो वैसे भी सेहत कार्ड के बाद दवाओं का मसला खत्म हो गया है। दवा और इलाज वैसे भी मुफ्त है तो इसमें क्या मसला है। तेल की कीमतों में इजाफे के हवाले से फवाद चौधरी का कहना था कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ असरात आए। दुआ करें कि तेल की कीमतें मजीद कम हो। फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि सस्ती गैस के आदी लोगों को अपनी आदतें बदलना होंगी। शहरों में सस्ती गैस दी जा रही है और इसका बोझ बाकी 78% आबादी उठा रही है। कुदरती गैस हर साल 9% कम हो रही है और चंद साल में गैस नहीं रहेगी। शाम की निजी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया। शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज के हेड ऑफ कमर्शियल कैप्टन सईद खान की टीम ने इस परवाज का कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पहली परवाज कराची पहुंचने पर जहाज को वाटर स्लॉट दिया गया। शाम विंग्स एयरलाइंस की पहली बराह रास्त परवाज दोपहर 2:24 पर कराची पर लैंड किया। शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज के हेड ऑफ कमर्शियल कैप्टन सईद खान के मुताबिक पहली फ्लाइट 6Q661 दमिश्क से 31 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। शाम विंग्स की पहली परवाज में कराची से 173 मुसाफिर दमिश्क जा रहे हैं। मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म। वजीर आज़म इमरान खान ने बरतरफ किए गए ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन की बहाली जबकि 8 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन का FPSC टेस्ट लेने का हुक्म दिया है। मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म। वजीर आज़म इमरान खान ने बरतरफ किए गए ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन की बहाली जबकि 8 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन का FPSC टेस्ट कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक केस की समाअत हुई। अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया कि वजीर आज़म इमरान खान ने बरतरफ सरकारी मुलाजमीन से मुतालिक 3 हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने हुक्म दिया है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 3 माह में मुलाजमीन के टेस्ट का अमल मुकम्मल करेगा। जो मुलाजमीन टेस्ट पास करेंगे उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाएगा। टेस्ट क्लियर होने तक मुलाजमीन एडहॉक तसव्वुर होंगे। अदालत उस्मा की जानिब से केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। NCOC का तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी में करने पर इत्तेफाक। तालीमी इदारों में मौसम सरमा के तातीलात के मुतालिक NCOC का अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में तमाम सूबों की सिफारिशात के तहत मौसम सरमा के तातीलात आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। छुट्टियों की तारीख तय करने के मामले पर इजलास में बहस जारी। ताहम इजलास में इत्तेफाक किया गया तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ अबाबील फोर्स का पहला दस्ता तैयार। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने अबाबील फोर्स का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हुक्काम के मुताबिक अबाबील फोर्स का ये दस्ता 200 मोटरसाइकिल राइडर्स और 800 एहलकारों पर मुश्तमिल है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अबाबील फोर्स के तमाम राइडर्स की वर्दी में कैमरे नस्ब हैं। अबाबील फोर्स के पास ड्रोन कैमरे भी होंगे। MKM कराची के खैरख्वाह नहीं है, ये शहर को फिर हाईजैक करना चाहते हैं। सईद गनी का कहना है कि हम इस शहर को आग और खून की होली में झोंकने नहीं देंगे। कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मेरा ख्याल है सरकार को तमाम तालीम मुफ्त देनी चाहिए, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं। प्राइवेट सेक्टर में तालीमी इदारे, सेहत के इदारे पैसों के लिए बनाए जाते हैं। पैसा कमाना भी बुरा नहीं है। FBR ने इस इदारे को नॉन प्रॉफिट इदारा करार दिया है। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि मजदूर कार्ड पर भी काम कर रहे हैं। मजदूर कार्ड के जरिए जितना चाहें अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं। हमने सूबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। खुशी है सिंध ने जो काम किया इससे पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हुई है। कराची में मंगू पीर से पुलिस एहलकार बनकर शहरियों से लूटमार करने वाले जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिजरी से शहर की मुबैना अगवा की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। औरंगी टाउन और गोलीमार चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि केमाड़ी कोस्ट गार्ड में दिल का दौरा पड़ने से फिलिपाइन का शहरी चल बसा। डिफेंस खैबान राहत में घर में डकैती के दौरान मुसल्लह मुल्जिमान लाखों रुपए का कीमती सामान लूट कर ले गए।
कराची के इलाके औरंगी टाउन के सेक्टर 11.5 में इत्तेफाकिया गोली चलने से फल फरोश जख्मी हो गया। औरंगी टाउन पुलिस के मुकाबले सेक्टर 11.5 में सिक्योरिटी गार्ड से इत्तेफाकिया तौर पर गोली चल गई जो करीब मौजूद फल फरोश को जा लगी। औरंगी टाउन पुलिस ने जख्मी फल फरोश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर ने दावा किया है कि इस साल सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग पिछले बरसों से कम है। हम्माद अजहर का कहना है कि गैस की किल्लत का LNG से कोई ताल्लुक नहीं। बयानिया बनाया गया है कि हुकूमत ने बर वक्त LNG दरामद ना की, इसलिए गैस की किल्लत हुई। वर्चुअल LNG टर्मिनल्स के जरिए पाइपलाइन के बगैर LNG फराहम करेंगे। हम्माद अजहर का मजीद कहना था कि कोशिश होगी 2023-24 तक रूस की मदद से पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मुकम्मल हो जाए। पंजाब काबीना ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद समेत मुतादिद तरामीम की मंजूरी दे दी। सरमायाकारी और नई सनतों के NOCs का इजरा जीरो टाइम टू स्टार्टअप पॉलिसी के तहत होगा। पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियों का टोकन टैक्स पंजाब के अंदर ही अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हुकूमत का तारीख साज इक़दाम है। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर का कहना है कि मुल्क में 13.25% शरह सूद वाली सूरत हाल नहीं देख रहे। वो वक्त बहरान का था जिससे निकलने के लिए इंतहाई इक़दामात की जरूरत थी। रज़ा बाकिर का कहना था कि इस दफा बर वक्त इक़दामात की वजह से हम वो सूरत हाल नहीं देख रहे। जब पॉलिसी रेट बढ़ता है तो बैंक में रकम डिपॉजिट कराने वालों को फायदा होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए शरह सूद में 1% इजाफा किया था। SBP एलामिया के मुताबिक शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया है, जिसके बाद शरह सूद 8.75 से बढ़कर 9.75% हो गई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आवाम को खबरदार किया है कि गैस के जखीरों में सालाना 9% कमी हो रही है। चंद बरस बाद मुल्क में गैस खत्म हो जाएगी। सस्ती गैस के आदी अफराद अपनी आदतें बदल लें। हुकूमत ने मुल्क में गैस के ज़खायर खत्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गैस बहरान पर कहा कि शहरों में रहने वाले सिर्फ 28% लोगों का बोझ 78% लोग उठा रहे हैं जो गैस से महरूम हैं। तमाम शहरों में फराहम की गई गैस सब्सिडी पर दी जा रही है और इसका बोझ 78% उन लोगों पर आ रहा है जो कोयला, लकड़ी और LPG इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। फवाद चौधरी ने आवाम को खबरदार किया है कि मुल्क में हर साल गैस के ज़खायर में कमी वाक़ई हो रही है। पिछले बरस भी 9% गैस कम हुई और रवा साल भी गैस के ज़खीरों में 9% कमी आई है। चंद बरस बाद मुल्क में गैस नहीं रहेगी। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि बड़े शहरों में रहने वाले वो लोग जो सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, उन्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी और हुकूमत को गैस का पूरा सिस्टम बदलना होगा, क्योंकि तवानाई के ज़खीरों पर उन 78% लोगों का भी इतना ही हक है जितना के बड़े शहरों में रहने वाले 28% अफराद का है। पंजाब में शदीद धुंध, शहरियों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरवे M2 और M3 को मुख्तलिफ मकामात पर जबकि M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भटिया तक और M3 को लाहौर से समंदरी तक बंद कर दिया गया। ड्राइवर्स को गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। रफ्तार कम और अगली गाड़ी से फासला ज्यादा रखें। किसी मुश्किल की सूरत में हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में आज सुबह के वक्त स्मोक और धुंध में इजाफे का इम्कान है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 44,609 टेस्ट किए गए, जिनमें से 370 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 4 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.82% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 706 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान और UAE की आवाम का रिश्ता तारीखी है। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम कर रहे हैं। UAE में पाकिस्तानी कम्युनिटी सरमायाकारी के ख्वाह हैं। दुबई में हुई सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो ने शेख अल नहयान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और UAE के अवाम का रिश्ता तारीखी है। शेख अल नहयान ने हमेशा पाकिस्तान और सिंध की मदद की है। UAE की तरक्की में पाकिस्तान के लोगों ने शुरू से किरदार अदा किया है। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम कर रहे हैं। दरिया सिंध पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सबसे बड़ा पुल बनाया है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि मौसी सरगर्मियों के फरोग के लिए
पुरअज़्म हैं। कॉन्फ्रेंस के मौके पर 6 MOUs पर दस्तखत किए गए, जिनमें पानी की किल्लत, वेस्ट एनर्जी स्टार्टअप और छोटे कारोबार से मुतालिक MOUs पर दस्तखत किए गए। UAE में पाकिस्तानी कम्युनिटी सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। I would like to thank His Excellency Sheikh Nahyan for not only being here but for being a consistent supporter of Pakistan and particularly the province of Sindh. Sindh and Pakistan as a whole is ready and open for business. The Pakistan people and the people of the UAE have historic ties and have deep ties for infrastructure improvement, and the government of Sindh, through its new administrator, through its investment department, through its local bodies department, are looking for partners to help us in improving Karachi's infrastructure. We're particularly proud of the 6 MOUs signed before you today, which shows that this conference in the UAE has already been productive. कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में ईरान, सऊदी अरब से ज़्यादा कोयला मौजूद है। सिंध ज़रख़ेज़ ज़रई ज़मीन का हामिल खित्ता है। PP हुकूमत ने सिंध में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया है। सिंध के सयाहती मुकाम गोरख हिल पर भी तरक्याती काम शुरू कर दिया है। Sindh boasts a 300 kilometers coast. We've got the valley along the Indus River on both sides, which has huge potential. We've got the desert of Thar. We've got the 6,000 feet high Gorakh Hills. We've got the largest lake, sweetwater lake in Asia. Sindh is rich in resources. You've seen a number of presentations, and I'll just try and summarize those. We've got a reserve of almost 180 billion tons of coal. And this, as my friend from the Chief Executive of SCCMC had said, is more than the combined oil reserves of Saudi Arabia and Iran. सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की सरमायादारान ने अपने खिताब में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज की फायरिंग से एक और नौजवान शहीद हो गया। भारतीय फौजियों ने पुलवामा में घर घर तलाशी के दौरान नौजवान को शहीद किया। जाली मुकाबले की आड़ में कश्मीरी नौजवान को आज सुबह शहीद किया गया था। भारतीय फौज के मुजालिम के खिलाफ पुलवामा में लोग सरापा एहतजाज हैं। नौजवान की शहादत पर आज पुलवामा और नवाही इलाकों में दुकानें और कारोबार बंद रहेगा और भारतीय फोर्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। काबिज फोर्सेस ने लोगों को एहतजाज से रोकने के लिए घरों से बाहर न निकलने का हुक्म दिया है। भारतीय फौज नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में अब तक 20 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर चुकी है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। एशियाई तरक्याती बैंक ने जनूबी एशिया के मुआशी शराय नमू में कमी की पेशगोई करते हुए पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की वजह बिजली की कीमतों और आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफा करार दिया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक जनूबी एशियाई ममालिक की शरह नमू सितंबर 2021 के मुकाबले में 8.8% से कम करके 8.6% रहने की पेशगोई की गई है। ADB ने माली साल 2021 में भारत की मुआशी शरह नमू 10% से कम होकर 9.7% रहने की तवक्को जाहिर की है, जबकि भारत में महंगाई की शरह 5.6% रहने की तवक्को है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की नौजवान अदाकारा अरीज़ा शाह ने लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक के दौरान रैंप पर गिरने को गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया। उन्होंने रैंप पर गिरने के वाक़े के हवाले से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। अरीज़ा शाह ने इस पर मौके पर इख्तियार किया कि वो रात जज्बात में भरी एक रोलर कोस्टर थी। अदाकारा ने गिरने के वाक़े का तस्करा करते हुए कहा कि इस रात एक गलतफहमी की वजह से मैं फिसल भी गई। बाएं तरफ जा रही थी और शाजिया मंजूर ने सोचा कि हमें दाएं तरफ जाना है, जिसकी वजह से हम दोनों में गलतफहमी हुई और इसी इसना में फिसल गई। अदाकारा ने शाजिया मंजूर की तारीफ करते हुए लिखा कि इस वाक़े के बाद शाजिया मंजूर ने मुझे प्यार से उठाया और मेरा हौसला बढ़ाया। अमर खान समेत साथी मॉडल्स की हौसला अफजाई करने पर भी शुक्रिया अदा किया। सुबह पंजाब के शहर लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक का इनेकाद किया गया था, जहां पाकिस्तानी मॉडल समेत अदाकाराओं ने अपने हुस्न के जलवे बिखेरे और खूब तारीफें वसूल की। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में।
मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि फ्लू से बचाने के लिए इसकी mRNA वैक्सीन पहले मरहले की तिबी आजमाइशों में कामयाब हो गई है। ये वही mRNA टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल करते हुए फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन तैयार की हैं, जो दुनिया भर में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हो रही हैं। मॉडर्ना ने अपनी mRNA फ्लू वैक्सीन को mRNA 1010 का आरजी नाम दिया है, जिसे पहले मरहले में 180 बालिग रजाकारों पर कामयाबी से आजमाया गया है। रजाकारों को इस वैक्सीन की बिलतरतीब 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम वाली खुराकें दी गई, जिसके 29 दिन बाद तक उनका रोजाना बुनियाद पर मुआयना किया जाता रहा। तज्जिये से मालूम हुआ कि mRNA फ्लू वैक्सीन के दोनों तरह की खुराकें लगवाने वाले रजाकारों को फायदा हुआ, लेकिन 50 माइक्रोग्राम वैक्सीन लगवाने वाले रजाकारों को न सिर्फ भरपूर फायदा हुआ बल्कि उनमें वैक्सीन के ज़िमनी असरात भी बहुत कम जाहिर है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत मामूली नौयत के थे, जो इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, चुभन, दर्द सर, पट्ठों और जोड़ों में दर्द और थकावट जैसी अलामात पर मुश्तमिल थे। ये ज़िमनी असरात बड़े उम्र वाले अफराद की निस्बत नौजवानों में ज्यादा दिखाई दिए। आलमी इदारे सेहत ने अंदाजा लगाया है कि इन्फ्लुएंजा या मौसमी जुकाम हर साल 30 लाख से ज्यादा 50 लाख अफराद को दुनिया भर में मुतासर करता है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख आलमी अमवात की वजह भी यही मर्ज बनता है। mRNA 1010 के दूसरे मरहले की तिबी आजमाइशें फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स भी नवंबर में शुरू हो चुकी है, जिनमें 500 रजाकार भर्ती किए गए हैं। ये आजमाइशें अगले साल जून में मुकम्मल होने की तवक्को है। कोविड-19 में RNA वैक्सीन की कामयाबी से दुनिया भर में तिबी माहिरीन को बहुत हौसला मिला है और अब बहुत कई बीमारियों के लिए mRNA वैक्सीन पर काम में बहुत तेजी आ चुकी है। माहिरीन का कहना है कि रिवायती वैक्सीन से मुकाबले में mRNA वैक्सीन की तैयारी बहुत कम वक्त में मुमकिन है, जबकि बड़े पैमाने पर उनकी पैदावार भी बहुत कम वक्त है और खासे कम खर्च पर मुमकिन है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। फ्रांस के मशहूर पहाड़ से कीमती जवाहिरात दरियाफ्त करने वाले कोहे पैमा को 8 साल बाद इसकी निफ्स मिकदार का मालिक करार दिया गया है। 2013 में एक फ्रांसीसी कोहे पैमा को मशहूर मोंट ब्लांक पहाड़ से ये नीलम और जुमर जवाहिरात की खासी मिकदार मिली थी। अब इनकी मालियत $168,000 बताई जा रही है। 8 बरस की मुसलसल तलाश के बावजूद इन जवाहिरात का असल मालिक सामने नहीं आ सका। इसके बाद फ्रांस की बल्दिया ने इसे तलाश करने वाले कोहे पैमा को निस्फ हीरो का मालिक करार दिया है और शामनी मोंट ब्लांक कोहे पैमा कौंसिल ने भी इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। लेकिन इन जवाहिरात की दास्तान बहुत दिलचस्प है। 1966 में भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का एक तैयारा यहाँ से गुजर रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। बदकिस्मत तैयारे में ये जवाहिरात थे जो किसी मुसाफिर की मलकियत थे। कई दिहाइयों बाद जवाहिरात 2013 में कोहे पैमा को मिले, जो हुकूमती तहवील में दे दिए गए। अब उनकी निस्फ मिकदार शामनी क्रिस्टल म्यूजियम को दी जाएगी और आधी मिकदार का हकदार उसे तलाश करने वाले को ठहराया गया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में 9 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बढ़तरी हासिल कर ली। आइंदा बर्स न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। विमेंस वर्ल्ड कप 4 मार्च को शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमों के दरमियान मैच 6 मार्च को खेला जाएगा। 4 मार्च से शुरू होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा। मैचेस 6 शहरों में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीमों के दरमियान होगा। 5 मार्च को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी, जबकि रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान मैच 6 मार्च को होगा। 31 दिनों में 31 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें 8 टीमें शरीक होंगी। मैचेस लीग की बुनियाद पर खेले जाएंगे। 4 टॉप टीमें सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो कि 30 और 31 मार्च को होंगी, जबकि फाइनल 3 अप्रैल को शेड्यूल है। नॉकआउट मैचेस के लिए रिजर्व डे रखे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत ने ICC विमेंस चैंपियनशिप की बुनियाद पर, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने मेजबान की हैसियत से ऑटोमेटिक क्वालिफाई किया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज ने टीम रैंकिंग की बुनियाद पर क्वालिफाई किया। जिम्बाब्वे में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर कोविड-19 की वजह से खत्म कर दिया गया था। पाकिस्तान विमेंस टीम 8 मार्च को ऑस्ट्रेलिया, 11 मार्च को साउथ अफ्रीका, 14 मार्च को बांग्लादेश, 21 मार्च को वेस्ट इंडीज, 24 मार्च को इंग्लैंड और 26 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस खेलेगी। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद में आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मौसम
दिन में खुश्क और रात सर्द रहने का इम्कान है, जबकि 16 दिसंबर के बाद से सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता शब शहर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहा है, जिससे शुमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिले का आगाज हो चुका है। कल्लाम में भी बर्फबारी ने लोगों का खून जमा दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क का सर्द तरीन मकाम ज़ियारत रहा, जहां दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लीहा -8, गोप्स -7, कल्लात और स्कर्दू -6, गिलगित -3, कोयटा में -2, पेशावर में 1, इस्लामाबाद में 2, लाहौर सखर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।